प्रतिमा की साधना में निरत तन मन लगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। विज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ। परम भ्रव प्रकाशक नय चक्र निश्चय व्यवहार की चर्चा विविध आगम ग्रंथों प्रमाणों सहित पूर्ण होने के उपरांत यहाँ एक पृथक विवक्षा से हम निश्चय व्यवहार नयों की चर्चा कर रहे थे और वो पृथक विवक्षा पंचाध्यायीकार के अनुसार है। पंचाध्यायीकार पांडे राजमल जी, इनका कुछ एक अलग विशिष्ट चिंतन है जिस चिंतन से उन्होंने शास्त्रों में उपलब्ध बातों का ही कुछ विशेष प्रकार से अर्थ निकाला है। हमने व्यवहार नय के संदर्भ में सद्भूत और असद्भूत ये मूल दो नय पढ़े थे। माने व्यवहार नय दो भागों में विभक्त है, एक सद्भूत व्यवहार नय और एक असद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत व्यवहार नय एक ही वस्तु में लागू होने वाला व्यवहार था और असद्भूत व्यवहार दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में लागू होने वाला व्यवहार था। ये बातें समग्र दिगंबर जैन परंपरा में उपलब्ध है ना, सब शास्त्रों में उपलब्ध है। तो इस बात का उल्लंघन कैसे कर सकते थे पंचाध्यायीकार? आगम अभ्यासी है, देवगुरु धर्म का अनुसरण करने वाले, वो उसके विरोधी तो नहीं हो सकते। तो उन्होंने भी जो सद्भूत और असद्भूत की व्याख्या की उसमें इन्हीं बातों को स्वीकार किया कि एक वस्तु की जहाँ चर्चा हो वो सद्भूत और भिन्न भिन्न वस्तुओं की चर्चा हो वो असद्भूत। किंतु भिन्न भिन्न वस्तुओं में उन्होंने राग द्वेष आदि विकारी भावों को कह दिया। उन्होंने कहा कि जो काम क्रोधादि भाव हैं, ये क्रोधादि भाव चूंकि कर्म के निमित्त से होते हैं, चूंकि कर्म सापेक्ष होते हैं और कर्म मूर्तिक, इसलिए क्रोधादिक भी मूर्तिक है। और मूर्तिक होने पर भी जो उन्हें जीव का कहता है, उन्हें जीव का कहना या सद्भूत व्यवहार नय का कथन। सद्भूत व्यवहार में उन्होंने असाधारण गुणों की चर्चा की। माने ऐसे गुण जो विशेष गुण हैं, वस्तु के विशेष गुणों के आधार पर कथन करना, यह सद्भूत व्यवहार नय का काम है। देखिए, अब इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपन। पेज नंबर 167 देखिए, नीचे लास्ट पैराग्राफ से, उक्त कथन में, माने जो ऊपर तक चर्चा की है मैंने अभी वापस बतलाई है आप लोगों को। उक्त कथन में पंचाध्यायीकार ने सद्भूत और असद्भूत व्यवहार नयों के स्वरूप एवं विषय वस्तु का जिस प्रकार स्पष्टीकरण किया है, उससे यह बात स्पष्ट होती है कि उनके मतानुसार सद्भूत व्यवहार नय वस्तु के असाधारण गुण के आधार पर वस्तु को पर वस्तु से भिन्न स्थापित करता है। ठीक है, माने सद्भूत व्यवहार नय क्या है पंचाध्यायीकार के अनुसार? असाधारण गुण, असाधारण गुणों को ग्रहण करना। असाधारण मतलब विशेष गुण, साधारण माने सामान्य गुण। साधारण और असाधारण, विशेष और अविशेष। तो अविशेष कहेंगे तो वो साधारण है, सामान्य गुण है, और विशेष कहेंगे तो वो विशेष गुण है ही।
तो असाधारण गुणों की चर्चा करता है माने विशेष गुणों की चर्चा करता है। उनके अनुसार इस नय का प्रयोजन भी पर वस्तु से भिन्नता की प्रतीति मात्र है, क्योंकि विशेष गुण ही पर वस्तु से भिन्नता दिखाते हैं। सामान्य गुण तो सब वस्तुओं में समान रूप से पाए जाते हैं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि सब में समान है, लेकिन जो ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, ये निश्चित रूप से पर वस्तुओं से भिन्न आत्मा को दिखाते हैं। तो पर से भेद विज्ञान ये मूल प्रयोजन है। उनका स्पष्ट कहना है कि यह नए अखंड वस्तु में भेद करके वस्तु रूप को स्पष्ट करने वाले भेद का अभिव्यंजक नहीं है, अपितु पर से भिन्नता बताने वाला ही है। माने देखिए, एक वस्तु में भेद करने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं यहां पर कि हम ये नहीं कहना चाहते कि वो एक वस्तु में भेद करने वाला नए है, हम ये कहना चाहते हैं कि वो पर से भिन्नता बताने वाला नए है। बात तो एक ही है दोनों में। असाधारण गुणों के आधार पर से भिन्नता बताओ, चाहे एक वस्तु में भेद करके बतलाओ, लेकिन वो कह रहे हैं भेद हमारा मूल प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन तो भेद नहीं, भेद विज्ञान है। क्या एक वस्तु में भेद करना ये कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, भेद करके क्या कर लेंगे, लेकिन भेद विज्ञान हो पर वस्तुओं से, ये हमारा मूल प्रयोजन है। यद्यपि असद्भूत व्यवहार नहीं की परिभाषा तो यहां भी बहुत कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार ही दी गई है, तथापि यहां क्रोधादि को जीव का कहना यह असद्भूत व्यवहार नय का विषय बताया गया है, जबकि अन्यत्र क्रोधादि को जीव का बताना सद्भूत व्यवहार नय के भेदों में लिया जाता है। ठीक है, माने यदि क्रोधादि को जीव का कहा जाए तो ये कौन से नय का कथन होता यदि अन्य ग्रंथों के आधार पर बात करते तो? उपचर्य सद्भूत व्यवहार ने क्रोधादि को जीव का कहना उपचर्य सद्भूत व्यवहार ने, लेकिन यहां ये पंचाध्यायीकार की अपेक्षा से बात करेंगे तो असद्भूत व्यवहार ने। और कारण क्या होगा उसके पीछे, क्या कारण क्या दिया इन्होंने? एक क्रोधादि मूर्तिक है, क्रोधादि मूर्तिक है, पुद्गल है, और पुद्गल और जीव इनका संबंध बैठाया, इसलिए असद्भूत व्यवहार ने हो गया। देखिए, पंचाध्यायीकार को अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए इसमें कुछ खींचतान भी करनी पड़ी है। खींचतान तो है ही, आप क्रोधादिक को पुद्गल कह रहे हो, आप क्रोधादिक को जड़ कह रहे हो, क्रोधादिक को मूर्तिक कह रहे हो, तो ये बात एकाएक तो जचने वाली नहीं है। लेकिन फिर इसकी खींचतान करने के लिए क्या किया उन्होंने कि देखो भाई, कर्म मूर्तिक है ना, और कर्म निमित्त है, उसमें कर्म के योग से होता है, तो जो कर्म के साथ में जिसका संबंध हो तो कर्म मूर्तिक, इसलिए क्रोधादि मूर्तिक। औपाधिक भाव है, अपने नहीं है, स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए मूर्तिक है। इस तरह से उन्होंने तर्क देकर थोड़ी बहुत खींचतान करके इनको परद्रव्य में शामिल किया है। क्रोधादि भाव जो कि जीव के ही विकारी भाव हैं, उन्हें पहले तो पुद्गल कर्मों के संयोग से उत्पन्न होने के कारण मूर्त कहा गया, और फिर उन्हें अमूर्त जीव का कहकर असद्भूत व्यवहार नय का विषय बताया गया। वे पहले उनको मूर्त कह दिया, जीव अमूर्त है, वे मूर्त हैं, और ऐसे मूर्त और अमूर्त भिन्न भिन्न द्रव्यों का संबंध असद्भूत व्यवहार नय। उन्हें यहां अन्य द्रव्यस्य गुणः संयोज्यन्ते बलाद अन्यत्र की संपूर्ति इस प्रकार करनी पड़ी। यह असद्भूत व्यवहार नय की परिभाषा है एक प्रकार से, अन्य द्रव्यस्य गुणः संयोज्यन्ते बलाद अन्यत्र। अन्य द्रव्य का संयोजन अन्य द्रव्य में जबरदस्ती करना, किसी द्रव्य के गुणों का किसी दूसरे द्रव्य के गुणों में परस्पर संयोजन करना, यह असद्भूत व्यवहार नय है। इस संबंध में विशेष चर्चा व्यवहार नय के उपचरित असद्भूत, उपचरित अनुपचरित, सद्भूत असद्भूत आदि सभी भेद प्रभेदों के स्पष्टीकरण के उपरांत करना ही समुचित होगा। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का स्वरूप और विषय वस्तु पंचाध्यायीकार में इस प्रकार दी गई है। देखिए, अब बात यहां शुरू कर रहे हैं उन्हीं चार भेदों की। अभी तक तो मूल बंटवारा किया, सद्भूत और असद्भूत जितेंद्र।
माने सद्भूत एक वस्तु में, असद्भूत भिन्न भिन्न वस्तुओं में। सद्भूत की चर्चा करते हुए निजी गुण धर्म की बात करी, असद्भूत की चर्चा करते हुए क्रोधादि की बात करी। अब कहा, इनसे किसी ने प्रश्न किया मानो कि पंडित जी एक बात बताओ, आपने सद्भूत असद्भूत का बंटवारा तो कर दिया और आपने क्रोधादि भावों को असद्भूत में शामिल कर लिया, तो फिर हमें बतलाओ उपचरित सद्भूत में क्या लोगे? प्रश्न खड़ा होता है ना, क्योंकि शास्त्र तो उपचरित सद्भूत के अंदर क्रोधादि को ले रहे थे, अब क्रोधादि को आपने असद्भूत में ले लिया, तो आपकी दृष्टि से उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय क्या होगा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय क्या होगा? उनका बंटवारा कैसे करोगे? इसी तरह से उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार के विषय क्या होंगे? तो फिर ये इन सबको अलग अलग बतला रहे हैं। भेद तो आगम के अनुसार ही कहेंगे, ठीक है ना, इसके अलावा तो कोई अलग भेद बतला नहीं सकते थे और कोई अलग शब्द का प्रयोग कर नहीं सकते थे, नहीं तो ये प्रश्न खड़ा हो जाता कि आगम में नहीं है, आप कहां से कहते हो? देखिए क्या कहा, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, सबसे पहला नंबर व्यवहार नयों के भेदों में सबसे ऊपर वाला नय अनुपचरित सद्भूत। बोलिए, 3 श्लोक हैं। लीनाया शक्तिरस्ति यस्य सतः देखिए क्या कह रहे हैं, जिस पदार्थ की जो आत्मभूत शक्ति है उसको जो नए अवान्तर भेद किए बिना सामान्य रूप से उसी पदार्थ की बताता है, वह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। माने जिसकी जो आत्मभूत शक्ति है जिस भी पदार्थ की, उस शक्ति को कोई भेद किए बिना और उसकी कहे, कोई भेद नहीं डालेगा यहां, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। इस विषय में यह उदाहरण है कि जिस प्रकार जीव का ज्ञान गुण सदा जीवोपजीवी रहता है, उसी प्रकार वे ज्ञेय को जानते समय भी ज्ञेयोपजीवी नहीं होता। बस वो ज्ञान को ज्ञान रूप ही देखें, ज्ञेय की तरफ से बात नहीं करें, ठीक है ना, ज्ञेयोपजीवी की बात नहीं करेंगे अपन, वो जीवोपजीवी ही है। जीव का गुण और जीव की अपेक्षा से ही बात की जा रही है। जैसे घट के सद्भाव में जीव का ज्ञान गुण घट की अपेक्षा किए बिना चैतन्य रूप ही है। हमने कहा घट का ज्ञान, तो कहा नहीं, घट की अपेक्षा के बिना वो तो ज्ञान रूप ही है। वैसे घट के अभाव में भी जीव का ज्ञान गुण घट की अपेक्षा किए बिना चैतन्य रूपी है। इसका मतलब जिस असाधारण गुण की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिस आत्मभूत शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, उस आत्मभूत शक्ति को आत्मभूत पने ही प्रतिपादित करेंगे, उस आत्मभूत शक्ति को पर की अपेक्षा से प्रतिपादित भी नहीं करें। यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय में शामिल किया इन्होंने। देखिए फिर उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का स्वरूप और विषय वस्तु क्या बतलाते हैं। पंचाध्याय में इस प्रकार दी गई है, नीचे 4 श्लोक।
देखिए क्या कहते हैं यहां पर, हेतुवश स्वगुण का पर रूप से अविरोध पूर्वक उपचार करना उपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। गुण तो अपना और उपचार वशात पर रूप कहना, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का उदाहरण है। जैसे अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है, यह प्रमाण का लक्षण है। अर्थ विकल्पात्मक कहना वही घट का ज्ञान जैसा, ठीक है ना, क्योंकि इनको ज्ञान गुण या वस्तु के असाधारण गुणों से बाहर तो जाना नहीं है। अब ज्ञान गुण में भेद करने हैं, मान लो जैसे ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है तो उसमें भेद करेंगे। कौन से भेद? उपचरित और अनुपचरित के। सद्भूत व्यवहार नय में अनुपचरित सद्भूत और उपचरित सद्भूत का बंटवारा उनको असाधारण गुणों की चर्चा में ही करना है। इसलिए असाधारण गुणों में जीव का ज्ञान गुण, चैतन्य गुण, उसको तो उन्होंने लिया अनुपचरित सद्भूत में, और जैसे अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान की चर्चा की उसको ले दिया उपचरित सद्भूत में। देखिए स्पष्ट हो गया अभी और ज्यादा। यह उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का उदाहरण है। स्वपर समुदाय का नाम अर्थ है और ज्ञान का उस रूप होना ही विकल्प है। सत सामान्य निर्विकल्पक होने के कारण उसकी अपेक्षा यद्यपि यह लक्षण असत्य है, तथापि आलम्बन के बिना विषय रहित ज्ञान का कथन करना शक्य नहीं है। विषय रहित ज्ञान का कथन कैसे करेंगे बिना अवलंबन के? किसका ज्ञान? कोई अवलंबन तो चाहिए उस ज्ञान को कि साहब हम तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कि कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो? किसका ज्ञान है? इंग्लिश का ज्ञान है कि संस्कृत का ज्ञान है, प्राकृत का ज्ञान है, कंप्यूटर का ज्ञान है? माने जब तक पर की सापेक्षता न हो तब तक उसका कथन करना शक्य नहीं है। इसलिए यद्यपि ज्ञान दूसरों की अपेक्षा किए बिना ही स्वरूप सिद्ध होने से सद्रूप है, वो कह रहे हैं कि है तो सद्रूप ही, इसलिए अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का ही विषय होगा। तथापि हेतु के वश से यहां उसका दूसरे की अपेक्षा से उपचार किया जाता है। ज्ञान जीव का है, ज्ञान को पर की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान सदा सतरूपी रहता है, जीव का गुण जीव में रहता है, पर की अपेक्षा उसमें बिल्कुल भी नहीं है। माने ये सब अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय की बात हुई। तथापि कथन नहीं किया जा सकता। समझाएंगे कैसे हम? पंचाध्यायीकार के उक्त कथन की आगम के अन्य कथनों से तुलना करते हुए पंडित देवकी नंदन जी सिद्धांत शास्त्री दोनों कथनों के अंतर को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखिए, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय में तीनों ग्रंथों के दृष्टिकोण में प्रायः अंतर है। अनगार धर्मामृत और आलाप पद्धति में यह बतलाया है कि जिस वस्तु का जो शुद्ध गुण है उसको उसी का बतलाना शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। या अन्य ग्रंथों की बात चल रही है जो पहले पढ़ चुके हैं अपन। क्या बात कह दी यहां? जिस वस्तु का जो शुद्ध गुण है उसको उसी का कहना, आत्मा का ज्ञान है, दर्शन चारित्र आदि है, ये सब शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय के उदाहरण है। और शुद्ध गुणों की चर्चा करने के अंदर पूर्ण विकसित पर्यायें ली जा सकती है ना। अनगार धर्मामृत में इस नय का उदाहरण देते हुए लिखा है कि केवल ज्ञान आदि को जीव का कहना शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। वही बात आ गई, पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय था। पास्ट की अपेक्षा से बात करेंगे अपन, क्योंकि यहां दूसरी चर्चा चल रही है पंचाध्याय में। संकेत समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं। तथा पंचाध्यायी में यह दृष्टिकोण लिया गया है कि जिस द्रव्य की जो शक्ति है विशेष की अपेक्षा किए बिना सामान्य रूप से उसे उसी द्रव्य की बताना अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। पंचाध्यायी के इस लक्षण अनुसार ज्ञान जीव का है, यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का उदाहरण ठहरता है। वही बात है जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। माने ज्ञान को जीव का कहना असाधारण गुण होने से सद्भूत कहा, और उसमें किसी पर की सापेक्षता के बिना चर्चा किए जाने से अनुपचरित हुआ।
बात यह है कि अनगार धर्मामृत और आलाप पद्धति में शुद्धता और अशुद्धता का विभाग करके स्नेह का कथन किया गया है, किंतु पंचाध्यायी में ऐसा विभाग करना इष्ट नहीं है। पंचाध्यायीकार शुद्धता अशुद्धता का विभाजन नहीं करते हैं। वहां यद्यपि उपाधि का त्याग इष्ट है, तो उपाधि का त्याग तो होना ही चाहिए, क्योंकि उपाधि सहित यदि बात करेंगे तो फिर वो आगे चला जाएगा नीचे वाले भेदों में। परंतु यह कथन सब प्रकार से निरुपाधि होना चाहिए। ज्ञान के साथ केवल पद लगाना यह भी एक उपाधि है। अतः केवल ज्ञान जीव का है ऐसा न कहकर ज्ञान जीव का है ऐसा कथन करना ही अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। यह पंचाध्यायीकार का अभिप्राय है। वो लोग कितने उत्कृष्टता से बात की है। अन्य ग्रंथों के अंदर अपन ने शुद्ध सद्भूत के उदाहरणों में क्या देखा था? केवल ज्ञान जीव का है, केवल दर्शन जीव का है। अनुपचरित सद्भूत में पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, ठीक है ना? पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद को विषय करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं था, जैसे शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने कहा था। अब यहां ये कह रहे हैं कि पूर्ण विकसित में भी वो उपाधि दिख रही है, इसलिए उसको हम यहां अनुपचरित सद्भूत का विषय नहीं बनाएंगे। अनुपचरित सद्भूत का विषय तो होगा ज्ञान मात्र, कोई उपचार नहीं। ये तो उपचार है, आप उसको केवल ज्ञान कह रहे हुए तो उपचार है। ज्ञान को ज्ञान मात्र देखना यह अनुपचार है। तो ज्ञान को ज्ञान मात्र देखना यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय होगा। देखिए यहां अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है ऐसा कहना उपचरित सद्भूत व्यवहार का उदाहरण बतलाया है। इस उदाहरण के अनुसार ज्ञान प्रमाण है, इतना तो सद्भूत व्यवहार का उदाहरण ठहरता है। ज्ञान प्रमाण है, ये सद्भूत की सीमा हो गई, और उसे अर्थ विकल्पात्मक कहना यह उपचार है। यद्यपि ज्ञान स्वरूप सिद्ध है तथापि उसे अर्थ विकल्पात्मक बतलाया जाता है, इसलिए यह उपचरित सद्भूत व्यवहार का उदाहरण हुआ। अनगार धर्मामृत में मति ज्ञान आदि जीव के हैं, यह उपचरित सद्भूत व्यवहार का उदाहरण दिया था। अन्य ग्रंथों में हाँ अनगार धर्मामृत है, आलाप पद्धति है ना, और जितने ग्रंथ थे, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र है, शुद्ध भवन दीपक नय चक्र है, नय दर्पण है, इन सब ग्रंथों में जो प्रयोग किए थे उन सब में क्या कहा था? इसको उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय बतलाया था। अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान को, मति ज्ञान आदि को। वहां उपचार का कारण अशुद्धता ली गई है, वहां मतलब सभी ग्रंथों में, उन ग्रंथों में, जबकि पंचाध्यायी में इसका कारण निज गुण का पर रूप से कथन करना लिया गया है। समझ में आ गई? जैसे हम ये बात कहें श्रद्धा की बात करो, अभी यहां इन्होंने ज्ञान की बात करी, अब श्रद्धा पर घटित करो इसको। जीव का श्रद्धा गुण अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने असाधारण गुण है, कोई उपचार नहीं है। श्रद्धा गुण तो श्रद्धा करने का काम करती है। मुझे बताओ श्रद्धा गुण की पर्याय क्या है? श्रद्धा करना। अब लेकिन श्रद्धा गुण की पर्याय को उपचार करके देखना, तो कहा किसकी श्रद्धा? तो जैसे ही हमने किसकी श्रद्धा की बात करी तो उपचरित सद्भूत हो गया। पंचाध्यायी की बात कर रहे हैं मयंक, समझ में आ रही है बात? शुभम ठीक है ना? देखो अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों स्पष्ट हो गए हो तो गुरुदेव के कथन जहां कहीं पर भी अपन पढ़ेंगे वहां वे पंचाध्यायीकार के नयों की अपेक्षा से बात करते हैं, ये उनके दिमाग में पक्के थे। लेकिन आगम की दृष्टि से बात करेंगे तो अपने को वही लगाने हैं। कल परसों शायद ये ऋषभ ने जो नए लगाया था, एक असद्भूत व्यवहार ने उसमें चूक गया था। ये क्रोधादिक की चर्चा करते समय या राग पर्याय की चर्चा करते समय उसे असद्भूत बोल गया था। ऐसा सद्भूत व्यवहार का विषय है, माने जहां कहीं पर भी हमारे को नयों के प्रयोग करने का प्रसंग बने, क्या जहां भी ऐसा प्रसंग बने कि हम यहां नए प्रयोग करके बतलाओ, तो पंचाध्यायीकार को तो भूल जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पंचाध्यायीकार के जो नए अपन पढ़ रहे हैं, ये नए आपको सिर्फ और सिर्फ पंचाध्यायी पढ़ते समय ही प्रयोग करने,
समझ में आ गई बात? माने जब कभी हम पंचाध्यायी ग्रंथ पढ़ेंगे तो फिर हमारे उपयोग को पंचाध्यायी कार के अनुसार जो नए हैं उस रूप समझेंगे, और बाकी जब समय सार पढ़ेंगे, प्रवचन सार पढ़ो, द्रव्य संग्रह पढ़ो, है परमात्मा प्रकाश पढ़ो, नियम सार पढ़ो, तो उन सब ग्रंथों को पढ़ते समय कौन से नए लगाना कि वो जो पढ़ चुके हैं अपन इस पूरे सेशन में, जो अपन ने पढ़े हैं 2-4-6 महीने में जितने भी क्लास लगी है अपनी, उनमें जो पढ़े हैं वही नए लगाने हैं। देखिए इस प्रकार इन दोनों विवेचनों में क्या अंतर है यह स्पष्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का स्वरूप और विषय वस्तु पंचाध्यायी में इस प्रकार दी गई है। सद्भूत तो समझ में आ गए दोनों भेद, अनुपचरित और उपचरित सद्भूत। नहीं समझ में आया हो तो बोलो, ज्यादा बुद्धि तो लगानी नहीं है, इतना सा है कि गुणों की चर्चा मूल में करें वो अनुपचरित सद्भूत, और गुणों की चर्चा पर सापेक्ष करें उपचरित सद्भूत। इतना छोटा सा पॉइंट है बस याद रखने के लिए। नरेश ठीक है, आगे बढ़े असद्भूत की तरफ। देखो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने का स्वरूप और विषय वस्तु पंचाध्यायी में इस प्रकार दी गई है। बोलो अब। देखिए क्या कहते हैं। अब मुझे पहले ये बतलाओ पंचाध्यायी कार के अनुसार असद्भूत व्यवहार नय का विषय क्या था। शुभम बोलो, पंचाध्यायी कार असद्भूत व्यवहार नय में किन बातों को शामिल करते थे? अन्य द्रव्य की माने मैं शरीर का कर्ता धरता हूं। हाँ शाबाश, बैठो नीचे। आज कोडलेस नहीं है आप लोगों के पास, कोई बात नहीं। देखो क्या कहा, क्रोधादि जो भाव है ना, उन क्रोधादि भावों को मूर्त बतलाया पहले तो। क्रोधादि, रागादि, विकारी भाव ये सब मूर्त हैं, क्योंकि ये संयोगी भाव हैं, ये औपाधिक भाव हैं, ये सब औदैहिक भाव हैं। ठीक है, और ये कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। कर्म पुद्गल है, कर्म जड़ है, इसलिए क्रोधादि भावों की चर्चा करना, क्रोधादि भावों को मूर्त कहना, पहले तो ये सिद्ध किया कि क्रोधादि भाव मूर्त हैं, और देखा आत्मा अमूर्त है। आत्मा अमूर्त है और क्रोधादि भाव मूर्त हैं, इनका संबंध बैठाया, यह असद्भूत व्यवहार ने। अब समस्या ये है कि इसमें इनको दो भेद करने, इसमें दो बातें बतलाना चाह रहे हैं, अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत। ये दो बंटवारे करने, किन में? क्रोधादि में ही। तो कैसे करेंगे बंटवारा? तो इन्होंने बंटवारा कर दिया अबुद्धिपूर्वक क्रोधादिक और बुद्धिपूर्वक क्रोधादिक। क्या करें, क्योंकि इससे बाहर तो जाना नहीं है, शरीर की चर्चा करनी नहीं है, द्रव्य कर्मों की चर्चा करनी नहीं है, पर द्रव्यों के साथ संबंध बैठाने वाले को असद्भूत व्यवहार ये मानते नहीं है। अब क्या करें? इधर पर द्रव्य अपनाए, संयोग अपनाए, इन जड़ पदार्थों को अपना कहना ये कोई असद्भूत व्यवहार नहीं है। कि साहब शास्त्रों में लिखा है कि कुछ नहीं, तो फिर आप कैसा कहोगे कि क्रोधादिक को कहा ना असद्भूत? तो सब क्रोधादिक को कह दिया, विकारी पर्यायों को आपने असद्भूत कह दिया, लेकिन असद्भूत के तो दो भेद हैं पंडित जी, अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत। अब क्या करोगे आप? कि सुनो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं। तो अनुपचरित असद्भूत को बतलाया उन्होंने 172 पेज स्टार्टिंग में, कि जब अबुद्धिपूर्वक होने वाले और अर्थात बुद्धि में न आने वाले क्रोधादिक भाव जीव के विवक्षित होते हैं, तब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए प्रवृत्त होता है।
जो क्रोधादि भाव बुद्धि में नहीं आए। अच्छा बतलाओ, अभी वर्तमान में हमारे अनंतानुबंधी आदि कषाएं है या नहीं है? पकड़ में आ रही है? अभी स्वाध्याय करते समय या क्लास में नए चक्र पढ़ते समय पवन अनंतानुबंधी का क्रोध है। अभी तुम तो मुस्कुराते हुए दिख रहे हो, क्रोध में मुस्कुराता कौन है? अबुद्धिपूर्वक है, नहीं पकड़ में आने योग्य क्रोधादिक। अभिमान है या नहीं वर्तमान में? अभी हमारे मायाचारी कर रहे हैं या नहीं? अंदर में यदि नहीं चल रही होती अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभादिक की प्रवृत्ति, तो सम्यक दृष्टि होने का प्रसंग प्राप्त होता। क्या समझ में आ रही है बात? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का सद्भाव पहले गुणस्थान में पाया जाता है, दूसरे में मान लो उदय आ जाता है। एक छह आवली एक समय के लिए उत्कृष्ट काल कहा इतना सा दूसरे गुणस्थान का। उपशम सम्यक्त्व से गिरते समय छह आवली प्रमाण काल के लिए दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी आदि का तो उदय रहता है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं आता है। बस इतने काल का नाम दूसरा गुणस्थान है। तो अभी ये इन्होंने क्या बात की? अबुद्धिपूर्वक, पकड़ में नहीं आए। ऐसे क्रोधादिक को जीव का कहना यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय होगा। इस नय की प्रवृत्ति में कारण यह है कि जिस पदार्थ की जो विभाव भाव रूप शक्ति है वह जब उपयोग दशा से युक्त होती है तब भी वह उससे अभिन्न होती है। जितने भी स्व और पर के निमित्त से होने वाले आगंतुक भाव हैं वे क्षणिक होने से, आत्मा के धर्म नहीं होने से आदेय नहीं है। ऐसी बुद्धि होना ही इस नय का फल है। इस तरह से इन्होंने क्या पॉइंट ध्यान रखने योग्य रहा यहां? ये जो बात कही है इसमें अबुद्धिपूर्वक क्रोधादिक, बस मतलब ये जो चार नए बतलाए, इन चारों नयों के संदर्भ में एक एक लाइन के अंदर परिभाषाएं याद रख लीजिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है पंचाध्यायी के नयों में। पहला पॉइंट बात करो आप अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, तो क्या कहेंगे? निरुपाधि असाधारण गुणों की चर्चा करे। ठीक है, जीव के बताना ज्ञान गुण, ज्ञान गुण जीव का है, तो ज्ञान सामान्य लेना है, वहां कोई उपाधि नहीं। वहां अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय हो गया। अब उपचरित सद्भूत व्यवहार नय में क्या लिया? उपाधि सहित असाधारण गुणों की बात कही, पर सापेक्ष की बात करेंगे तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अच्छा, तीसरे नंबर वाले पर आओ, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अबुद्धिपूर्वक होने वाले क्रोधादिक की बात, यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। अब एक और बच गया। अब ये कैसा होगा? ये अपने आप ही समझ में आ रहा है, बुद्धिपूर्वक होने वाले क्रोधादिक, क्योंकि क्रोधादि लेना है इनको, क्रोधादि के बाहर जाना नहीं है। फिर एक समस्या जरूर खड़ी होगी हमारे उपयोग में, उस समस्या का समाधान भी किया है। कौन सी समस्या? कि क्या ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष पर द्रव्यों को अपना कहते हुए नहीं देखे जाते? क्या भरत चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति को अपना नहीं कहता होगा? क्या भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों को अपनी नहीं बोलता होगा? उससे यदि कोई व्यक्ति नाम पूछता होगा तो वो क्या अपना नाम भरत नहीं बताता होगा? तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी जब इस प्रकार के प्रयोग करते हैं तो क्या ये सब असत्य है? आप नए तो मान नहीं रहे हो, क्योंकि इस प्रकार के कथन तो शास्त्रों में तो उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय बतलाए हैं। तुमने तो उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयों में बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक क्रोधादिक को शामिल कर लिया। अब उनको किसके विषय मानोगे? तो फिर उन्होंने कहा हम नया वास से काम चलाएंगे। ये चर्चा आएगी आगे। अभी चौथा पढ़ रहे हैं अभी अपन, देखो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का स्वरूप और विषय वस्तु पंचाध्यायी में इस प्रकार दी गई है। बोलिए इसकी परिभाषाएं भी।
तत्सत्ता मात्रं प्रति साधन में बुद्धिपूर्वका भावा। जब जीव के क्रोधादि औदैहिक भाव बुद्धिपूर्वक विवक्षित होते हैं तब वह उपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। बोलो इतना सा पॉइंट है। क्रोधादि भाव जब अबुद्धिपूर्वक होंगे तो वे अनुपचरित असद्भूत होंगे, और क्रोधादि भाव जब बुद्धिपूर्वक होंगे तो उपचरित असद्भूत होंगे। इतना सा छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है अपने को, कठिन तो नहीं है बात। वैसे अबुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक की भी विवक्षाएं कई प्रकार से की गई है। जो अपने पकड़ में आवे वो अबुद्धिपूर्वक अपने पकड़ में आने पर भी दूसरे के पकड़ में नहीं आ रहा, इसलिए अबुद्धिपूर्वक। देखो ऐसा लगाओ सब तरह से, जो दूसरे के पकड़ में आवे वो बुद्धिपूर्वक, और दूसरे के पकड़ में न आवे वो अबुद्धिपूर्वक। ठीक है, अब अंदर लगाओ, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो कि दूसरे के पकड़ में तो न आवे किंतु मेरे पकड़ में आवे वो बुद्धिपूर्वक, और जो मेरे भी पकड़ में न आवे वो अबुद्धिपूर्वक। समझ में आ रही है बात? और अंदर चलो तो कहा छठवें गुणस्थान तक के जो भाव हैं वे सब बुद्धिपूर्वक कहे जाते हैं, और छठवें गुणस्थान से ऊपर जो भी क्रोधादि रागादि भाव हैं 10वें गुणस्थान तक वे सब अबुद्धिपूर्वक कहे जाते हैं। 3 विवक्षाएं हो गई। क्या कहा, वापस बोलता हूं। जो पर के पकड़ में आवे वो बुद्धिपूर्वक, मुझे गुस्सा आ रहा है और सामने वाले के पकड़ में आ रहा है कि कितना तेज गुस्सा है देखो आप, ये बुद्धिपूर्वक, और सामने वाला पकड़ ही नहीं पाया हमारे क्रोधादि के भावों को, अबुद्धिपूर्वक हो गया। अब अंदर लगाओ, सामने वाला भले ही नहीं पकड़ पा रहा था लेकिन मुझे तो पकड़ में आ रहा था कि मुझे कितना तेज गुस्सा आ रहा है, गुस्सा बहुत तेज आ रहा है लेकिन मुस्कुरा रहा हूं मैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? कभी बहुत तेज गुस्सा आए और वो क्रोध न प्रदर्शित करता हुआ हंसता हुआ दिखाई देवे, तो यदि वो हंसता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या गुस्सा नहीं है क्या? तो स्वयं के पकड़ में आ रहा है, इसलिए बुद्धिपूर्वक। और ऐसे क्रोध मान माया लोभादिक होते हैं जो स्वयं के भी पकड़ में न आवे वो अबुद्धिपूर्वक। 2 व्याख्याएं हो गई। तीसरी कही छठवें गुणस्थान तक के भावों को बुद्धिपूर्वक लिया गया है आगम में, और छठवें गुणस्थान से ऊपर के भावों को अबुद्धिपूर्वक लिया गया है। क्योंकि 7वें गुणस्थान 8वें गुणस्थान, अब देखो उन गुणस्थानों में क्या स्थिति है, शुद्धोपयोग के गुणस्थान है। 7वां गुणस्थान में नियम से शुद्धोपयोग है, 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में नियम से शुद्धोपयोग है। तो शुद्धोपयोग के काल में राग द्वेष आदि है या नहीं है, उनके कषाय भाव है या नहीं है? तो शुद्धोपयोग है कि कषाय भाव है? कषाय का सद्भाव है ना। 8वें गुण श्रेणी चढ़ने के काल में 8वें गुणस्थान में, 9वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में भी सूक्ष्म लोभ कहा। अब 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ, अब क्या सूक्ष्म लोभ रहता होगा? उपयोग तो आत्म सन्मुख है, क्रोधादि का परिणाम नहीं है, अबुद्धिपूर्वक है। हम कह नहीं सकते उसको, हम तो कह ही नहीं सकते, मुनिराज भी नहीं कह सकते, शास्त्रों में भी उसे अबुद्धिपूर्वक कहा है। यहां तो इन्होंने स्थूल बातों को पकड़ा है। देखिए पढ़ता हूं नीचे। हाँ, क्या चीज? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी बात कैसे होगी? देखो फटाफट अपन पूरा करते हैं इसको, समय तो हो गया अपना। इस नय की प्रवृत्ति में कारण यह है कि जितने भी विभाव भाव होते हैं वे नियम से स्व और पर दोनों के निमित्त से होते हैं, आगंतुक भाव। क्योंकि द्रव्य में विभाव रूप से परिणमन करने की शक्ति विशेष के रहते हुए भी वे पर निमित्त के बिना नहीं होते। भाई जीव विकार रूप से परिणमन कर रहा है, ऐसी शक्ति तो जीव में है, लेकिन ये विभाव शक्ति पर निमित्त के बिना काम नहीं करती। पर का अवलंबन होने पर ही ये विभाव शक्ति काम करेगी। जैसे समझ लीजिए माचिस की तिल्ली है, उसमें जलने की सामर्थ्य है, लेकिन वो घर्षण के बिना जलेगी नहीं, उसमें उसका निमित्त चाहिए। सामर्थ्य स्वयं में है, लेकिन स्वयं की सामर्थ्य होते हुए भी उसका घर्षण चाहिए।
तब जलेगी वो। अविनाभाव संबंध होने से अबुद्धिपूर्वक होने वाले भाव साध्य हैं और उनका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बुद्धिपूर्वक होने वाले भाव साधन हैं। इस प्रकार इस बात का बतलाना भी इस नए का फल है। कोई कहेगा साहब इसका बुद्धिपूर्वक का क्या लेना देना है, कि इस बुद्धिपूर्वक से अंदर में चलने वाले अबुद्धिपूर्वक पकड़ में आते हैं, ये इसका फल है। पंडित देवकीनंदन जी सिद्धांत शास्त्री के विचार उक्त संदर्भ में भी द्रष्टव्य हैं, जो इस प्रकार हैं। यहां अबुद्धिपूर्वक होने वाले क्रोधादि भावों को जीव का कहना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने माना गया है, जबकि अनगार धर्मामृत में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का शरीर मेरा है यह उदाहरण लिया है। तुलना हो गई दोनों में, आगम से तुलना करके बतला दिया। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विषय में तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करें। बोलो, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पंचाध्यायी में और आगम परंपरा में बतलाए गए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विषय में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं? 2 लाइन में जवाब दे सकते हैं? क्या बात कहेंगे आप? अबुद्धिपूर्वक होने वाले क्रोधाधिक रागादि भावों को पंचाध्यायी में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय बतलाया है, जबकि मूल आगम परंपरा में यह शरीर मेरा है, द्रव्य कर्म मेरा है, मैं शरीर वाला हूं, ऐसा कहना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय बतलाया गया है। ये दोनों विवेचनों में मौलिक अंतर है। ठीक है, देखो फिर और आगे, यहां निज गुण गुणी भेद को व्यवहार का प्रयोजक माना है और क्रोधादि वैभाविक शक्ति की विभाव रूप उपयोग दशा का परिणाम है, जो विभाव रूप उपयोग दशा निमित्ताधीन मानी गई है। इसी से इस व्यवहार को असद्भुत कहा है, निमित्ताधीन होने से। क्रोधादि विभाव भाव निमित्ताधीन है, इसलिए इनको असद्भुत माना गया है। यह व्यवहार अनुपचरित इसलिए कहलाया क्योंकि क्रोध चारित्र नामक निज गुण की ही विभाव दशा है, इसलिए अनुपचरित कहा। किंतु यह दृष्टि अनगार धर्मामृत के उदाहरण में दिखाई नहीं देती। वहां पर वस्तु में निजत्व कल्पना को असद्भुत व्यवहार नय का प्रयोजक माना गया है, परंतु पंचाध्यायीकार ऐसी कल्पना को समीचीन नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि 2 पदार्थों में स्पष्टतः भेद है, उनमें से किसी एक को संबंध विशेष के कारण किसी एक का कहना यह समीचीन नय नहीं है। पंचाध्यायीकार कहते हैं 2 भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परद्रव्य भिन्न है, आत्मा उनसे भिन्न है, मैं जीव हूं और बाकी अन्य सब द्रव्य अचेतन है, अजीव है, जड़ है। इन 2 द्रव्यों को आपस में मिलाकर के कथन करना ये नए नहीं हो सकता है, हम इसे नए नहीं मानते, ये समीचीन कथन नहीं होगा। क्रोधादि जीव के हैं, यह असद्भुत व्यवहार नय का उदाहरण है, ये पहले ही सिद्ध कराए हैं। किंतु देखो, क्रोधादि को असद्भुत का सिद्ध कर दिया था, किंतु भ्रकुटी का चढ़ना, मुख का विवरण हो जाना, शरीर में कंप होना इत्यादि क्रियाओं को देखकर क्रोधादि को बुद्धि गोचर मानना। पकड़ में आ रहे हैं, क्रोधादि गुस्सा कर रहा है, शक्ल देखो इसकी, समझ में आ रहा है कितना तेज गुस्सा है, इसकी आंखें देखो आप, तो अपन कह सकते हैं ना कि ये पकड़ में आ रहा है, इसका गुस्सा, ये बुद्धिपूर्वक है। ये उपचरित होने से प्रकृत में क्रोधाधिक बुद्धिजन्य है, इस मान्यता को उपचरित असद्भुत व्यवहार नय बताया गया है। और किंतु अनगार धर्मामृत आदि दूसरे ग्रंथों में देखो, द्रव्य संग्रह में, पंचास्तिकाय में और दूसरे ग्रंथों में, तो कह रहे हैं इन अनगार धर्मामृत में उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का उदाहरण देश मेरा है, यह दिया गया है। इन दोनों में मौलिक अंतर यह है कि यह तो स्पष्ट ही है, विशेष खुलासा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विवेचन में कर ही आए हैं, उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए। इस संदर्भ में गुरुदेव का प्रमाण आगे क्या दिया है, कल अपन उस बात को आगे बढ़ाएंगे।